है लेकिन नहीं किए जा रहे। इस बारे में कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, बिलखुसूस जो लावारिस लाश मिलती है उसके बाद उसको दफनाया कैसे जाना चाहिए, क्या पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारी है और क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने से कासिर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून जनाब असद अब्बास भट्ट साहब, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, एक लावारिस शनाख्त का कोई कानून मौजूद है? कोई लाश अगर मिले तो उसको किस तरीके से दफनाया जाए? देखिए, बिल्कुल ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है। उसके अंदर आप कोई लावारिस लाश को, पहले तो ये है कि आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस मौजूदा दौर के अंदर अब ये मुमकिन नहीं है कि आपको जो है वो लाश जो है वो नामालूम रहे या लापता रहे। फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आप नादरा से अभी जो है वो उसके अंदर यही नादरा को जब डाटा भेजा जाता है तो वहाँ से अब ये इजी हो गया है कि वो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी शख्स का नादरा के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो उस सूरत के अंदर फिर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उसको नहीं पता चल सकता। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप मैजिस्ट्रेट जो है उनकी परमिशन लेकर लाश को जो है वो अमानतन दफना देते हैं, क्योंकि एक पीरियड है, आप उसके प्रोसीजर को फॉलो करने तक आप जो है वो रख सकते हैं बर्फ़ाने के अंदर जो हमारे स्टोर्स बने होते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ना पता चले तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो मुतलका प्रोविजंस हैं उसके तहत आप मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेकर उसको अमानतन दफना देते हैं। और फिर जब उसका कोई पता चले या कोई खुदा ना खास्ता 302 का मुकदमा है या कोई दूसरी वजह है, तो फिर ज़ाहिर है वो आपको मुकदमा साबित करने के लिए उसकी कब्र कुशाई होती है, उस एविडेंस को दोबारा निकाला जाता है, फिर पता चलता है ये कौन थे क्या है। तो ये इसका बुनियादी तरीका अच्छा सर, लाहौर की बड़ी अजीब सूरत हाल है। अगस्त में 87 लाशें मिली हैं जो लावारिस थी। 9 माह में 462 लाशें लावारिस करके दफनाई गई हैं और 462 में से एक की भी शनाख्त नहीं हुई। तो क्या फिंगरप्रिंट्स की मदद ली जा सकती है, नादरा की मदद ली जा सकती है, या जो पोस्टमार्टम है या दीगर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसकी ज़िम्मेदारी, किस इदारे की ज़िम्मेदारी? देखिए, जाहिर है जब लाश मिलती है तो सबसे पहले जो लोग वहाँ पे होते हैं वो यही करते हैं, वो 15 पे कॉल करते हैं। ज़िम्मेदारी तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की है, पुलिस की है। उसके अंदर अब तरीक़ाकार जैसे मैंने अर्ज़ की कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत और डिफरेंट डिवाइसेस आ गई हैं। अब लोकेशन से पता चल सकता है कि जी जियो फेंसी के तहत कि इनके जब ये लाश यहाँ पे गिरी है या पड़ी थी, और उसके अंदर ज़ाहिर है पोस्टमार्टम के अंदर आता है ये कितनी देर पहले, तो जियो फेंसिस के ज़रिए पता चल जाता है कि इर्द गिर्द कौन से लोग मौजूद थे, उनकी लोकेशन क्या थी। वो शख्स जो है उसके अपने पास कोई अगर मोबाइल मिले या कोई डिवाइस मिले तो वहाँ से पता चल सकता है। फिर नादरा के अंदर जब आप फिंगरप्रिंट्स लेके बेचते हैं तब पता चल सकता है। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल आई हैं। तो 601 जो नंबर आप बता रहे हैं बड़ा अलार्मिंग है। इसके ऊपर जो हाई अप्स को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है कनाइवेंस, कोई ना कोई मिली भगत ज़रूर होती है जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं चलता। अदरवाइज़ अब टेक्नोलॉजी ने, अब टेक्निक्स ने, अब जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस ने जो एक्सेप्टेबल भी हैं, जो एक्यूरेसी के अंदर भी जो है शुबा उनके ऊपर नहीं है, तो अब बड़ा मुश्किल है कि इतना हाई फिगर होना एक अलार्म। अच्छा सर, इसका मतलब है कि जितनी लाशें दफनाई गई उनकी शनाख्त नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बल्कि नेग्लिजेंस है पुलिस की? जी जी बिल्कुल ज़ाहिर है। देखिए, एक तो ये बात है कि उसके अंदर एफर्ट वो नहीं करते, उनको ये नहीं पता चलता कि ये इसके अंदर जो दूसरे जराइम है हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती से एलिमेंट है कि जहाँ पर उनको कोई नज़र आता है कि इसके अंदर कोई माली फ़ायदा होगा या कोई हाई अप्स इसके ऊपर फॉलो अप कर रहे हैं, उसके मामले के अंदर वो आगे बढ़ा देते हैं। उनकी अपने भी फंड्स के बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी जो ड्यूटी आर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये है कि वो उस वक्त वो काम करते हैं जिनके ऊपर हाई अप्स उनको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। आप जैसे अब शो करेंगे, आपका शो देखा जाता है तो उससे डायरेक्शन आएगी तो वो देखें उसके अंदर काम हो जाएगा शुरू, कोई दूसरा मामला पड़ेगा उसके अंदर शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये बट सबसे ज़्यादा जो तादाद है ना इनकी वो है नशई, यानी नशई लोग नशा करते हैं और उसके बाद कहीं फुटपाथ पे मिलता है, कहीं पे मरा पड़ा होता है तो उसकी लाश को उठाया जाता है। तो नशे की रोकथाम के लिए जो कानून बनाते हैं वो पुलिस भी हाथ खड़े कर देती है कि इनको कैसे हम लेके जाएं, इनके नशा कैसे पूरे करें। इनके खिलाफ भी कोई प्रॉपर एक्शन लिया जा सकता है या कानून में गाइडलाइन है? देखिए, बिल्कुल कानूनी तौर पर भी, और कई रिहैब जो है वो इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं और ज़िम्मेदारी है ये माशरे के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर मसाइल पैदा करते हैं। जब एक बंदा एडिक्ट है और एक नशे की हालत में है, वो फिर दूसरे जराइम भी करेगा, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, उसको अपना नशे की तस्कीन करनी है किसी तरह। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि दूसरे क्राइम को रोकने के लिए ये इसके ऊपर भी जो है वो करें। और लॉ के अंदर बेशुमार प्रोविजन मौजूद हैं, बेशुमार जो FIR हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ उनको ये
مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ظاہر وہ بینیفٹ کیا ہے، تو وہ ڈیوٹی کے طور پر اگر سمجھا جائے، جو کہ اچھے آفیسر بھی ہیں، کرتے ہیں کام، تو وہ اس کو بالکل جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور جو یہ ناسور ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔